हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज आपके सामने फिर से सब्जेक्ट में टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में कि कंप्यूटर की जनरेशन क्या क्या है और कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है और कहाँ से आई है ये जनरेशन। तो आज हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ यहाँ पर कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे ब्रीफली। तो पहला चीज़ है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जहाँ पर कि इसका कंप्यूटर का जो हिस्ट्री है ये बेसिकली हम लोग क्या किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे, कैलकुलेशन के लिए। कि ये कोई भी बहुत ही पावरफुल ये कैलकुलेटर इसे बोल सकते हैं, जहाँ की हम लोग कोई अपना जो इंसानी दिमाग है जितना हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं उससे ज़्यादा हमारी मशीन इस चीज़ को कैलकुलेट करके दे सकती है। तो कंप्यूटर जब आया तो ये क्या हुआ कि ऐसे हमें एक सिंपल कैलकुलेटर हमें मिल गया कि जो कि बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटिंग थी उस चीज़ को इजीली हम लोग को ऐसा इजी वे में हमें प्रोवाइड किया गया कि जिससे हम लोग कोई भी सिंपल कैलकुलेटिंग को या फिर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटिंग को तुरंत हम लोग बना सकते हैं या फिर उसके रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो कंप्यूटर इसीलिए आया। तो कंप्यूटर बेसिक जो इसका जो काम है, जो बहुत पहले से इस चीज़ को इसीलिए ही डेवलप किया गया था कि इस चीज़ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो कंप्यूटर की जो इवोल्यूशन है वो किसके द्वारा हम लोग जान सकते हैं। इसकी जो हिस्ट्री है ये हम लोग जानते हैं ये जनरेशन के द्वारा। इसकी जो हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री है, वो इसका जो जनरेशन है वो टाइम टू टाइम वो चेंज होते गया है। और हर एक जो जनरेशन है उसका जो डिज़ाइन है वो ऐसे डिज़ाइन है वो जिसकी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है हर एक जनरेशन में। हर एक जनरेशन में उसकी रिजल्ट, उसके जो भी मतलब कार्य करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हुई है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हुई है हर एक जनरेशन में वो, क्योंकि ये डेवलप करती गई। हर एक जनरेशन जो है इसकी यही इसकी हिस्ट्री है कि इसकी हिस्ट्री में ही जनरेशन है। और इसका जो जनरेशन है आपका, ये हर एक जनरेशन जो आप एक के बाद एक आते गए हैं, ये सारे जनरेशन एक के बाद एक मॉडिफाई होते गए हैं बहुत ज़्यादा। मतलब ये मॉडिफाई होने के बाद ये हमें बेटर रिजल्ट हम लोग को दे रहे हैं। तो ये हो गई इसकी जनरेशन और हिस्ट्री। और इसके बाद आते हैं कंप्यूटर की जनरेशन। तो कंप्यूटर की जनरेशन में अभी तक जो कंप्यूटर चल रही है वो अभी के टाइम में ये इसकी 5th जनरेशन है। तो इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो आप देख सकते हैं कि वो है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और 5th जनरेशन। अभी के टाइम पे जितने भी चल रही है वो है 5th जनरेशन में चल रही है। तो ये हो गई इसकी जनरेशन जो अभी चल रही है। और साथ में जो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कि कोई भी जैसे जिसकी जो फर्स्ट जनरेशन है वो क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कि यहाँ पर पहला जो आपका फर्स्ट जनरेशन आया वो है मेन कंपोनेंट जो है वो वैक्यूम ट्यूब के टेक्नोलॉजी के ऊपर आया। ये कब आई थी? 1942 टू 1954 के टाइम में यहाँ पर इसकी पहले इसकी इंट्रोडक्शन हुई थी। और इसका मेन कंपोनेंट, इसका जो जिससे कि ये प्रोसेस करती थी वो है वैक्यूम टेक्नोलॉजी। और ये बहुत ज़्यादा बड़ी थी ये, क्योंकि ये रूम के साइज़ की एक जगह लेती थी जहाँ पर कि ये काम करती थी। और इसका जो स्पीड थी बहुत ज़्यादा स्लो थी। ये इतनी ज़्यादा मतलब जल्दी काम नहीं कर सकती थी जो अभी के टाइम के कंप्यूटर है जितनी फास्ट है उतनी तो एकदम भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्लो थी उस टाइम। और उस टाइम जो इसकी जो कैरेक्टर है और इसकी जो मतलब इसे जो कैटेगराइज किया गया है, यहाँ पर जो यूज़ होता था पहला तो पंच कार्ड यूज़ होता था इनपुट और आउटपुट के लिए। कोई भी हमें इनपुट देनी है तो उसके लिए हम लोग पंच कार्ड यूज़ करते थे। पर यहाँ पर मैग्नेटिक टेप यूज़ करते थे जहाँ पर कि हम लोग डेटा को स्टोर करते थे। और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, इसका जो प्रोग्रामिंग था ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था जो कि अभी के टाइम की प्रोग्रामिंग से। और ये जो मशीन थी ये ज़्यादातर ये मशीन लैंग्वेज में ये काम करती थी, जो कि थोड़ी सी ये बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेज को उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि ENIAC और इंडेल या फिर IBM 701 टाइप की यहाँ पर कंप्यूटर यहाँ पर ऑलरेडी उस टाइम के जो टाइम थे 1942 टू 1954 उस टाइम में यूज़ होती थी। ये सारे कंप्यूटर जो भी थे ये सारे उस टाइम आए थे जो कि यूज़ करते थे। अब चलते हैं सेकेंड जनरेशन। आपकी जो फर्स्ट जनरेशन का जो एडवांटेज है, फर्स्ट जनरेशन की जो एडवांटेज है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जो ये पूरी फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम ऐसा टेक्नोलॉजी है जहाँ पर कि हम लोग
मेमोरी में स्टोर कर सकते थे, कोई भी डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते थे उस टाइम। इसका जो डिसएडवांटेज था ये बहुत ज़्यादा बड़ा था। यहाँ पर इसका वैक्यूम ट्यूब कभी कभार ये कभी कभार ब्रस्ट कर जाता था। इसके बाद ये क्या होता था कि इसका जो हीट था बहुत ज़्यादा उस टाइम होती थी, कि जिससे कि प्रॉब्लम होती थी वहाँ पर। तो और साथ में इसकी जो मेंटेनेंस थी, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि बहुत बड़ा एक रूम के साइज़ का अगर मशीन है उसके मेंटेनेंस चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होते थे और मेंटेनेंस प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए इसकी ये डिसएडवांटेज है जो फर्स्ट जनरेशन है। अब सेकेंड जनरेशन की ओर चलते हैं। सेकेंड जनरेशन में क्या होता था, जहाँ पर मेन जो कंपोनेंट है वो मेन कंपोनेंट आपका ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर सेकेंड जनरेशन कब आया, 1952 टू 1964। अब ये टाइम जो था ये ट्रांजिस्टर का टाइम था। अब इस टाइम में क्या होता था कि जहाँ पर मैग्नेटिक कोर आया, मैग्नेटिक डिस्क आया, जहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज आया, जैसे कि आपका फोटोन हो गया, कोबल हो गया। आप देख सकते हैं कि इसकी जो पिक्चर है जो सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर है, यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर है उससे थोड़ा सा इजी हो गया यहाँ पर प्रोग्रामिंग करना। यहाँ पर कौन से कंप्यूटर यूज़ होती थी, यहाँ पर IBM की 1620, IBM की 7094 या फिर यूनिवेल जो 1108 टाइप की, ये सारे कंप्यूटर की नेम है जो कि इस टाइप की कंप्यूटर उस टाइम चलती थी, जो इसकी सेकेंड जनरेशन है। अब ये तो होगी सेकेंड जनरेशन की। अब सेकेंड जनरेशन की एडवांटेज क्या है, इसकी जो साइज़ है वो छोटी हो गई, जो एक रूम की साइज़ के ये थी उससे वो छोटी हो गई। साथ में इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो ट्रांजिस्टर में आने के चलते इसका जो फर्स्ट जनरेशन से बहुत ज़्यादा ये फास्ट होगी। साथ में ये बहुत ज़्यादा रिलायबल भी हो गई। यहाँ पर मतलब जो कोई भी प्रॉब्लम होती थी या फिर बर्स्ट होने के लिए या फिर कोई प्रॉब्लम होने के लिए यहाँ पर, लेकिन इसका जो प्रॉब्लम था ये बहुत ज़्यादा हीट होती थी। यहाँ पर इसकी डिसएडवांटेज जो है, ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम होती थी, यहाँ पर मेंटेनेंस की भी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि यहाँ पर ओवर हीटिंग का इशू बहुत ज़्यादा आता था। तो ये हो गई सेकेंड जनरेशन। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं थर्ड जनरेशन की ओर। थर्ड जनरेशन जो टाइम आया ये आया आपका आईसीज के ऊपर। जो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो कि ये आया आपका 1964 टू 1972 में। ये हो गई आपकी सेकेंड जनरेशन जो कि, और यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट जनरेशन का जो साइज है उस जनरेशन की जो भी उसकी प्रोसेसर थी उसकी प्रोसेसर से ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई और सेकेंड जनरेशन से ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई। लेकिन इसका जो कैरेक्टराइज ये जो किया गया था ये मिनी कंप्यूटर में आता था, जो कि यूज़र यूज़ करते थे, जहाँ पर इसकी हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ होती थी, जैसे फोर्टन 2, उसके बाद आपकी फोर्टन 224, इसके बाद हो गई पास्कल। ये सारी टाइप की आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होने लगी। साथ में ये जो कौन सी कंप्यूटर उस टाइम यूज़ करने लगी आपकी IBM की कौन सी सीरीज़, जैसे कि आपका IBM 360 सीरीज़ या फिर हनीवेल की 3000 सीरीज़। इस टाइप की मतलब जो कंप्यूटर की सीरीज़ हैं ये सारे कंप्यूटर थर्ड जनरेशन की, जहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होती थी। ये हो गई थर्ड जनरेशन ये। अब आते हैं आपकी थर्ड जनरेशन की एडवांटेज और डिसएडवांटेज में। एडवांटेज में ये क्या हुआ कि आईसी जब आ गई ये बहुत ज़्यादा साइज में स्मॉल होती थी, जहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि आईसी जिस टाइम यूज़, और इसका जो परफॉर्मेंस है ये बहुत ज़्यादा मतलब आपकी परफॉर्मेंस हाई हो गई। जो आपकी सेकेंड जनरेशन थी और उसके बाद फर्स्ट जनरेशन थी, परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा हो गया। साथ में इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा घट गया, जो बहुत महंगा होता था कंप्यूटर, इसके बाद ये थर्ड जनरेशन से ये सस्ता होने लग गया कि हर एक लोगों के पास ये आने लग गया उस टाइम से, कि ये कंप्यूटर अब मतलब थोड़ा सा इजी हो गया काम करने के लिए। और साथ में इसकी जो डिसएडवांटेज थी, ये आईसीज ये बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होती थी, तो ये थोड़ी सी यहाँ पर इसकी डिसएडवांटेज थी और कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं आपकी फोर्थ जनरेशन में। यहाँ फोर्थ जनरेशन में आपका यूज़ होने वाला था जो 1972 से 1990 के बीच में। अब यहाँ पर जी इसकी जो मेन कंपोनेंट थी जो कि VLSI। अब VLSI जो है आपकी, इसका जो फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये आपकी प्रोसेसर हो गई वहाँ पर, जो कि वहाँ पर यूज़ होती थी, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्मॉल भी थी, साथ में फर्स्ट जनरेशन से बहुत ज़्यादा फास्ट थी। यहाँ पर काम जो होता था बहुत जल्दी होता था, जहाँ पर इनपुट देते टाइम आपका आउटपुट जो होता था, आउटपुट देने का टाइमिंग बहुत ज़्यादा घट गया था, बहुत इजी वे में यहाँ पर काम होता था। इसे कैटेगराइज करने के लिए
हम लोग पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ करने लगे पहला तो। सेकेंड, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली माइक्रो प्रोग्राम यहाँ पर होता था इसमें। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो आपकी है, इसे VLSI कहते हैं इसको। ये जो है प्रोसेसर, ये बहुत ज़्यादा फास्टिंग प्रोसेसर चिप थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ये फास्ट थी काम करने के लिए, एक साथ बहुत सा कुछ काम कर सकती थी। इसके बाद इसकी कॉन्सेप्ट में आपका इंटरनेट आपका आया, आपका 4th जनरेशन में आपका इंटरनेट आया, जहाँ पर कि VLSI आपका प्रोसेसर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प किया। अब इसके बाद आते हैं आपका हाई लेवल लैंग्वेज भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया, जहाँ पर कि आपका जैसे यूज़ होने वाला था आपका C++, जो कि यहाँ पर ऐसे प्रोसेसर के ऊपर यूज़ होने लग गए ये सारे प्रोग्राम। अब इन टाइम में आपका कौन सी टाइप की कंप्यूटर यूज़ होने वाली थी, कौन सी सीरीज़ की, जैसे कि आपका डेक 10, उसके बाद आपका स्टार 1000, उसके बाद PDE जो 11 है, उसके बाद क्राई 1 जो कि एक सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद आती है आपका C-ray जो कि XM जो कि आपका MP है सुपर कंप्यूटर की। ये हो गई, ये सारी सीरीज क्या होने वाली थी, जो ये सारी यूज होने लगी आपका किसके साथ, आपका VLSI के साथ। अब ये सारे जो कंपोनेंट है ये प्रोसेसर के ऊपर काम करने लग गए। ये सारे जितने भी आपके ये सारे आपके कंप्यूटर की बहुत सारी आपकी सीरीज हो गई, जो सीरीज यहाँ पर यूज होने लग गई आपकी 4th जनरेशन में। अब आगे बढ़ते हैं आपकी 5th जनरेशन के ऊपर, जो कि आपके प्रेजेंट टाइम में चल रही है, जो कि अपग्रेड भी हो रही है अभी, जो कि 1990s में आया। और 1990s में क्या हुआ कि मेन कंपोनेंट जहां पर कि ULSI यूज होने लगा। ULSI क्या है, जो कि अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेशन जिसे बोलते हैं, जो कि जिसका प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, जिसे जैसे कि अभी के टाइम में हम लोग का लैपटॉप हो गया, आपका नोटपैड हो गया, या फिर अल्ट्राबुक हो गया, जो कि इसका जो बेसिकली ULSI जो है किसको बोलते हैं, जैसे कि इंटेल एक कंपनी है जो कि प्रोसेसर बनाती है, जो ये इसी के ऊपर ही बेस्ड है। जैसे कि आपका इंटेल के आपका 7th जनरेशन हो गया, ये सारे प्रोसेसर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो बेस्ड है, जो किस प्रोसेसिंग के ऊपर ही बेस्ड है, ULSI के ऊपर ही बेस्ड है, जो कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गई। और साथ में ये बहुत ज़्यादा इसका जो कैटेगराइज इसे हम लोग करते हैं, इसको कैटेगराइज करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करने लग गई, जैसे C++, जावा, .NET, इस तरह की बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करने लगे। साथ में इसका जो अवेलेबल पावर है, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है कंप्यूटर के साथ, जो कि चीपर रेट में आने लगा, कि बहुत ज़्यादा ये सस्ती भी हो गई, जो कि एक आम इंसान इसको खरीद भी सकता है और इसे यूज़ भी कर सकता है। अभी के टाइम में कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर की सीरीज़ यहाँ पर यूज़ होती है इस प्रोसेसर को यूज़ करने के लिए, जैसे कि आपका डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, अल्ट्राबुक हो गया, इस टाइप के जितने भी कंप्यूटर्स हैं सारे इसी के ऊपर, इस प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड है। और साथ में अभी आपकी जो ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो गया इसका इंटरफेस। साथ में यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम नहीं है, हीटिंग प्रॉब्लम नहीं होती है, जो पहले आप देखा कि 1st जनरेशन में होती थी। जो 1990s के बाद की जितने भी कंप्यूटर है, ये बहुत ज़्यादा आपका एडवांस हो गई, जहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट आया AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो जहाँ पर कि इंट्रोड्यूस हुआ जो 5th जनरेशन में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी कंप्यूटर की हिस्ट्री और जनरेशन में आती है। तो ये सारे आप समझ रहे हैं, आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी और ये सारे नॉलेज। तो फिर मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।